Don't forget to like, subscribe and share the videos. Welcome to all of y'all. Good evening, Welcome to all of y'all on day 2. Good evening. Yes, so how have y'all been? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Very good evening. Can we have all the cameras on, please? And mic mute कर दीजिए. हाँ जी. आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ. क्यों? ठीक नहीं लग रही? मैं शकुंतला पूछ रही हूँ. हाँ, मुझे पता है आप शकुंतला हो. Of course I saw you. अच्छा. हाँ जी. क्यों मैं ठीक नहीं लग रही? थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़. ना ना, it's just that थोड़ा स्लीपी, थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ा टायर्डनेस वो तो होएगा ही ना. It's there ना. Anyway, so आप लोग का होमवर्क कैसा था? मुझे थोड़ा सा वो जानना है. Guys, please keep yourselves on mute. थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाते हैं. अगर आप अपने आप कुछ बोलना चाहते हो, only then unmute yourself. Ma'am, the homework was really fun. Fun ना? अच्छा लगा? Very good. Yes. Homework done. क्या बात है? ममता रॉय, प्रिया सिंह, पायल चौधरी, गरिमा, ओप्पो, ज्योति, विनी, आंचल, कैमरास ऑन करो यार. आप लोग जूम क्लास पे हो. बहुत बहुत अच्छा लगा मैम. कॉन्फिडेंस आता था ना कुंडली बना के कि यस आई कैन आल्सो डू इट. ऐसा नहीं है कि मैं कुंडली नहीं बना सकती टाइप्स, है ना? यस. पर ये तो मैम मोबाइल में से देख के बनाया ना. वही तो बनाना होता है. मैं भी तो वही बनाती हूँ. और क्या बनाना होता है? नहीं, इसमें अभी हमें समझ नहीं आ रहा है. शू सू और ये च लिखा हुआ जो इसमें. मैडम जी आपको 1 घंटा पढ़ के हुआ है. जस्ट 1 hour. You're 1 hour old. तभी तो मैं कह रही हूँ ना आपको. मैम प्लीज आपका इंस्टा आईडी शेयर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो पेड कोर्सेज वगैरह हैं अगर वो ज्वाइन करने हो तो उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती रहे. हीर छाबरिया मैं ही हूँ. मेरा ही फेस वहां पे मिलेगा. मैं इसका लिंक शेयर कर देती थोड़े टाइम में ग्रुप पे भेज दूंगी. इफ यू ऑल वांट यू कैन जॉइन थ्रू द लिंक. यू कैन फॉलो मी, है ना? अगर किसी ने कल की क्लास मिस करी है फिर से रिकॉर्डिंग आ जाएगी. बाय टू वरी, टेंशन ही नहीं लेनी. ओके, सो कैन वी स्टार्ट डे 2? एवरीबॉडी रेडी? यस मैम. यस. आज फटाफट से डे 2 स्टार्ट करते हैं. यस मैम. यस मैम. ग्रेट. एक्साइटेड टू नो व्हाट आर 12 हाउसेस? यस मैम. सुपर एक्साइटेड. यस. तो जो नया है कोई बात नहीं, आप लोगों ने कल की रिकॉर्डिंग देखनी है एंड दैट विल बी डन. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस. सो जो नया है, अगर आप लोगों ने कल का मिस करा है, ये आपके लिए पहला दिन है. कोई बात नहीं. रश्मि राज, आई एम म्यूटिंग यू फॉर द 3rd टाइम. आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो. आवाज आ रही है. क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? Guys, keep yourselves on mute. Only when you have to talk, unmute yourself. है ना? इतना डिफिकल्ट तो है नहीं ये चीज समझना. So let's talk about. There is no point. जाओ करो अभी जितनी आवाज करनी है. मैं ना हर क्लास के पहले एक मौका देती हूँ कि चलो हम नहीं आवाज करेंगे. आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरैक्टिव बट अलास इट नेवर हैपेंस. बाद में एक-एक को मुझे अनम्यूट करना पड़ता है. ठीक है? अब वी आर टॉकिंग अबाउट द 12 हाउसेस. कल हमने क्या बात करी? एक क्विक रिकैप. मैं जब तक स्पॉटलाइट पे आ जाती हूँ इट विल बिकम इजियर फॉर एवरीबॉडी. यस. सो कल हमने बात किस बारे में करी थी? वी स्पोक व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी. कौन से डिफरेंट रूट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, है ना? हमने 4 रूट्स देखे, विच इज द वैदिक, द भृगुनाड़ी, द लाल किताब एंड द केपी एस्ट्रोलॉजी. मेन ये 4 रूट्स होते हैं. हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं और करने वाले हैं और जो ये कोर्स है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में. तो जो हम दृष्टियों की बात करेंगे, घरों की बात करेंगे, प्लैनेट्स की बात करेंगे, ज़ोडिएक्स की, जो मर्जी हम बात करेंगे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे होगा, नॉट ऑन एनी अदर रूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. एम आई वेरी क्लियर विद दैट? यस. नेक्स्ट थिंग, अब हमने एक और चीज क्या डिस्कस करी थी? भावना गड्ढा, प्लीज पुट योर हैंड डाउन. हमने एक और डिस्कशन क्या करी थी चीज की कि जो ये प्लैनेट्स होते हैं
सॉरी, ये जो एस्ट्रोलॉजी होता है ये कंसिस्टेंट किस चीज का होता है? व्हाट डज इट कंटेन? 12 घर, 12 राशि और 9 प्लैनेट्स, राइट? दिस वाज वेरी क्लियर विद एवरीबॉडी। 12 घरों के अंदर 12 राशियों का डिस्ट्रीब्यूशन है। ईच हाउस गेट्स 1 राशि एंड प्लैनेट्स किसी भी तरह से उन राशियों के अंदर बिखरे हुए होते हैं। सो प्राइमा इंपॉर्टेंट, हाउसेज आर फिक्स्ड, राशिज आर नॉट फिक्स्ड। लेकिन एक बार ये राशि जहां बैठ गई वो उसी तरीके से उस फॉलो करके 12 नंबर की बैठ गई तो उसके बाद 1 2 3 4 आएंगे। 10 नंबर की फर्स्ट हाउस में बैठ गई तो 10 के बाद 11 12 1 2 3 4 आएगा। 4 नंबर की बैठ गई तो 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा। इतना क्लैरिटी आ गई कल से हम लोगों को? वी आर ऑल डन विद दिस नाउ। व्हाट डू द 12 हाउसेस मीन? ये 12 घरों का सिस्टम होता क्या है? क्या होता है ना, अगर आपके पास एक सपोज बच्चा आता है और एक समझो बच्चे की मम्मा आती है और वो बोलती है जी मेरा बच्चा ना पढ़ नहीं रहा, या वो बच्चा पढ़ाई में आगे क्या करेगा, तो पढ़ाई को लेकर के आप कौन से हाउस में चेक करोगे? अब 12 हाउसेस की अपने अपने ओनरशिप्स हैं, अपने अपने एरियाज है कि ये घर इस बंदे का है, ये घर से हम ये चीज देखते हैं। वेदर इट इज पार्ट्स ऑफ बॉडी, वेदर इट इज एरियाज ऑफ लाइफ, whether it is the bad and the good, जो भी, जो इंसान जो देखने आया है वो हम उस पर्टिकुलर घर के पास जाके देखेंगे। सी, सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो हाउस होते हैं ये हमारे यहां से स्टार्ट। लगन, द फर्स्ट हाउस इज यू, योर सेल्फ। हर चीज आपके बारे में, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपके लुक्स, योर बॉडी, योर इम्यूनिटी। एक इंसान कितना अच्छा हम क्या बोलते हैं, बीमार हो गया, कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? कौन? बंदा बीमार हो गया, कौन बीमार हो गया? बंदा कौन है? ये वाला। तो जो वो ये होता है वो आपका फर्स्ट हाउस है। दिखता ऐसा है, कौन? वो कौन है? वो बंदा। तो कौन दिखता है? वो जो वो इंडिविजुअल है ना, उसका लुक, उसका नेचर, उसकी मोरालिटी, उसका बिहेवियर, उसका थॉट पैटर्न, उसके बिलीफ सिस्टम्स, कैरेक्टर, हर चीज एक इंसान के बारे में हमें उसका फर्स्ट हाउस बताता है। बॉडी पार्ट से फर्स्ट हाउस क्या होता है? आपका सर और आपका यहां तक का, ये आपका फर्स्ट हाउस में आता है। ठीक है? सो ओवरऑल योर सेल्फ, योर इम्यूनिटी, योर ओवरऑल हेल्थ, बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। इसीलिए हम उसे लगन कहते हैं, या राइजिंग साइन कहते हैं, या असेंडेंट कहते हैं। पहला भाव, प्रथम भाव, या वेरी सिंपल फर्स्ट हाउस। तो या आज हम लोग फटाफट जाएंगे बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की नीड नहीं है। सेकेंड हाउस, अब हम लोग नीचे 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 चलते जाएंगे। ईच हाउस इज गोइंग टू गो लोअर 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 ऑन टू योर बॉडी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अब सेकेंड हाउस में क्या आएगा? आपका लिप्स और आपका थ्रोट। ये जो आपका गला है, यहां तक का गला, और आपका माउथ, आपका लिप्स, आपका चिन जो है, ये सेकेंड हाउस में आता है। सेकेंड हाउस में और क्या आता है? अच्छा, पहले तो बच्चा पैदा हुआ, बंदा आया लाइफ में, राइट? दुनिया में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? किसी के तो घर पैदा हुआ ना, किसी के तो घर पैदा हुआ। तो जो वो जिसके घर पैदा हुआ, वो जो कुटुंब होता है, तो जो आपकी फर्स्ट फैमिली होती है, वो आपका सेकेंड हाउस है। और उस फैमिली में जो अक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है, वो आपका सेकेंड हाउस है। अक्यूमुलेटेड वेल्थ माने कि अब अगर मेरे पास लगा लो 1 करोड़ रुपया है, माशाल्लाह, बड़ी बात है, अच्छा रहेगा। एनीवे, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं उसको कहाँ रखूंगी? बेवकूफ लोग होंगे जो सूटकेस में भर के रख देंगे। आज तो वो जमाना है, पहले होता था बेड खोलो पैसा, कबड़ खोलो पैसा, सब जगह पैसा, नोट ही नोट मिले। अब नहीं होता। रीना गवाले था, हाँ हमारे जमाने में होता था। हमने तो नोटों के बंडल्स देखे। सो लाइक एवरीवन इन दैट टाइम यूज्ड टू डू दिस। अब क्या होता है पैसे का? एफडीज होती है। एक ऐसे टुकड़ा आ जाता है 1 करोड़ रुपीस। सो 1 करोड़ देखने में इतना, वैल्यू में छोटा है कि नहीं? एग्जाम्पल सॉलिटेयर। अब आप अगर चांदी लेने को जाओगे 1 करोड़ रुपए की, रूम भर के चांदी आ जाएगी, इतना सारा। लेकिन 1 करोड़ का हीरा लोगे, इतना सा आएगा, पॉकेट में गुम हो जाएगा सॉलिटेयर। सो एनीथिंग विच इज हाई वैल्यू पर दिखे छोटा, छोटे में समा जाए, सेकेंड हाउस। क्लियर? आपके फैमिली का प्रॉपर्टी, फैमिली की एसेट्स,
आपकी फैमिली, आपका बोलचाल, आपकी अब मैं जो बोल रही हूँ, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, राइट? मैं किस तरह की कम्युनिकेशन कर रही हूँ? इज दिस अ फ्रेंड्स मीट और इज दिस अ फॉर्मल जूम मीट? फॉर्मल मीटिंग, राइट? फॉर्मल मीटिंग थर्ड हाउस से आती है। हम जब फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं, हम जब घर वाले आपस में बात करते हैं, वो सेकेंड हाउस होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच कैसी है? इनफॉर्मली सेकेंड हाउस, ठीक है? कभी भी कोई भी चीज में एक इंसान का सिर्फ मात्र एक हाउस काम नहीं आता। इट्स ऑलवेज अ जलेबी ऑफ हाउसेस दैट आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जो मैं इस सेशन के बाद आपको समझाऊं, है ना? अब थर्ड हाउस पे आते हैं। थर्ड हाउस क्या हुआ? अगर यहां तक सेकेंड हाउस फिनिश हुआ तो थर्ड हाउस क्या हुआ? मेरे शोल्डर्स एंड माई आर्म्स। एक इंसान जो मेहनत करता है, पराक्रम करता है, जो भी करता है, पैरों से ज्यादा करेगा कि हाथों से ज्यादा करेगा? स्वाभाविक सी बात है, हाथों से। एक जो जॉगर भी होगा, जो भागते हैं, जैसे मिल्खा सिंह है, इवन इफ ही वाज रनिंग ही यूज्ड हिज हैंड्स, बट इफ सपोज समवन इज अ कुक, they may not use their feet but they definitely use their hands. Now I am sitting here, I cannot sit, अच्छा अभी थर्ड हाउस आया, अभी फोर्थ हाउस आया, फिर वो ये हुआ, मेरे को मेरे हाथ यूज करने पड़ेंगे। My form of expression comes from my hands. So hands are your bravery. थर्ड हाउस इज आप पराक्रम कितनी करते हो, आप मेहनत कितनी करते हो, आप में ब्रेवरी कितनी, आप में करेज कितना है। हमारे छोटे भाई बहन हमारे थर्ड हाउस से आते हैं, यंगर सिबलिंग्स। अब जो मैं ये कर रही हूँ, ये मेरा थर्ड हाउस है। आई एम हैविंग अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। कई लोग पता है कैसे होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में? कैसा बात करते हैं? Oh yes sir, I so agree to you sir. Suddenly घर पे ए जाना पानी लाना, तो कैसा डिफरेंस आया? You see the tone and the language. यहाँ पे suddenly oh my god एकदम से वो वो एक्सेंट आ जाती है, एकदम फॉर्मल हो जाते हैं, because they are dealing with someone who's formal. घर पे ऐसे एकदम जेनरिक गाली गलौज टाइप की बातें करना, दैट इज अरे ये तो अभी ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, मैं किसको बिलीव करूं? है कि नहीं है? ये सेकंड हाउस थर्ड हाउस का डिफरेंस होता है। जो बंदा थर्ड हाउस में, जिसका फॉर्मल प्लैनेट्स बैठे होंगे, जिसकी फॉर्मल राशि होगी, बहुत फॉर्मल बात करेगा, ठीक है? सो थर्ड हाउस इज योर फॉर्मल कम्युनिकेशन। अभी कोई आके मेरे को बोलता है सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, वो अलग बात है। अब मैं पूछ रही हूँ कि वो बंदा तेरा है कौन? मैं उससे अभी अभी मिली हूँ, भाई तू टिंडर पे मिली है कि मैरिज वेबसाइट पे मिली है? टिंडर पे मिली तो सेकंड हाउस होगा, मैरिज वेबसाइट पे मिली तो थर्ड हाउस होगा, नेचुरल सी बात है, राइट? टिंडर इज अ वेरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड थर्ड हाउस इज अ वेरी फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मतलब मामला पहुंचा कहाँ तक है? अभी तक हम लोग अलायंस की तरह बात कर रहे हैं, माँ बाप हमें मिला रहे हैं, तो मतलब हमारा थर्ड हाउस एक्टिवेटेड है। हमारा अफेयर तक पहुंच चुका है और अब वो में से बात नहीं कर रहे, तो सेकंड हाउस के में हम लोग जाके बात करेंगे कि सेकंड हाउस में प्रॉब्लम किधर है, क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन किस तरह की है सेकंड हाउस थर्ड हाउस से, हमें वो फॉर्मल इनफॉर्मल पता चलेगा। वी क्लियर विद दिस? अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में सारी कम्युनिकेशन आ गई, योर ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, योर फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेटर ड्राफ्टिंग, ऑल ऑफ दैट, ठीक है? फोर्थ हाउस, अब ये फोर्थ हाउस आपका बॉडी पार्ट कौन सा होगा? आपके चेस्ट, राइट? आपका हार्ट। अब अगर कोई आके बंदा बोलता है मैडम हार्ट का इश्यू तो नहीं हो रहा, मैं थोड़ी ना जाके उसका थ्रोट चेक करूंगी, माथा चेक करूंगी, पैर चेक करूंगी, मैं डायरेक्टली उसके फोर्थ हाउस पे आ जाऊंगी। उसने मेरे को बता दिया ना उसके चेस्ट में प्रॉब्लम है, उसके हार्ट में इश्यू है, समझ रहे हो? तो मैं डायरेक्टली उसके फोर्थ हाउस पे आ जाऊंगी, राइट? आप फोर्थ हाउस क्या क्या बताता है? आपका सुख, माँ की गोद बोली गई है जो फोर्थ हाउस होता है, ठीक है? तो एक इंसान माँ की गोद में कैसे सोता है? एकदम सुख में, गहरी नींद, है ना? सुख कहाँ मिलता है? माँ के हाथ के खाने में मिलता है। मम्मी के मतलब मम्मी से जाके बात कर लो, वो कर लो, यू फील वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर। तो एक इंसान के सुख के बारे में पता चलता है। इसको सुख भाव भी कहते हैं। चौथा भाव जो होता है वो सुख भाव का भी होता है। आपकी मम्मा कैसी है, आपके मम्मा से रिलेशंस कैसे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी, व्हीकल, लग्जरी कितनी है, ये भी आपका फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस से हमें ये भी पता चलता है कि जो घर में आप रह रहे हो, आपके पास जमीन जायदाद कितनी है, करोड़ों की है, फिर भी कई लोग होते हैं ना एकदम ही छोटे से ऐसे वन रूम किचन में रह रहे होते हैं, उनका सेकंड हाउस बहुत प्रबल होता है। क्यों?
क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल गई, बट रहने को उन्होंने छोटा सा घर चुना, तो 4th हाउस में गड़बड़ है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लोन्स लेके भी अपना जो घर है वो संवार के रखते हैं, आगा पीछा कुछ नहीं है, देयर इज नो प्रॉपर्टी, देयर इज नो एसेट, सेकंड हाउस इज वीक, बट 4th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज द हाउस यू आर लिविंग इन इज अ वेरी वेरी लग्जूरियस हाउस, कंफर्ट वाला घर है। एवरीवन इज फॉलोइंग मी? एनीबडी जो पीछे रह गया, छूट गया कोई पीछे? नहीं ना? गुड। 4th हाउस ऑल्सो शोज, शिल्पाज आईफोन, फिर आईफोन वाले लोग, अंजलि घड़ी घड़ी हैंड रेस कर रहे, क्वेश्चंस बाद में आते, मेरा ना फ्लो फिर टूट जाएगा। आई एम ट्राइंग टू से जो पीछे रह गया अपने को बकअप करो, इससे स्लो कोई नहीं चल सकता। 4th हाउस में आपको एक इंसान को, जैसे बोलते हैं ना कि बाहर से थक हार के, अच्छा एक आप ना धूप में चल रहे हो, आपको लगता है कि मैं कहीं एक आराम से बैठ जाऊं, और बताए पहले के टाइम में मुसाफिर को क्या अच्छा लगता था धूप में घूमने के बाद? एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठना, ठंडी छांव, वो जो ठंडी छांव का आनंद है ना, वो आपका 4th हाउस है। भैया जिसका 4th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है, मेलेफिक प्लैनेट्स है, जो बाद में पता चलेगा, अपना अपना चौथा घर मत ढूंढो, है ना, जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, जो हैम्पर्ड होते हैं, 4th हाउसेस खराब वाले पोजीशन पे होते हैं, उन लोगों ने बाहर कितनी भी दुनिया देख ली, घर आके रोना ही है, वो घर आके शांति से नहीं रह सकते। घर वो लोग पैर रखते हैं, टेंशन चालू, घर पे पैर रखते हैं, लड़ाई चालू, किट 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 चालू। मैडम कल तक सब ठीक था, अभी पता नहीं 7-8 महीने हो गए, घर में जब देखो तो कलेश लगा पड़ा है, पीस नहीं है, राइट? दैट इज द 4th हाउस। 5th हाउस ऑल अबाउट एजुकेशन, आपकी मेमोरी। एक बंदा अगर आके बोलता है मैडम समझ नहीं आ रही, मेमोरी का पता नहीं क्या हो गया है, ये हो गया वो हो गया, बच्चा स्कूल जाते ही सब भूल जाता है कि मैंने पढ़ा क्या था, मेरे को टीचर ने क्या सिखाया था, राइट? ऑल अबाउट द चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, योर पास्ट लाइफ, ट्रू लव, ये सब हमें 5th हाउस से मालूम पड़ता है। एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में कितनी है? अब एग्जाम्पल दे रही हूँ, सैटर्न जो होता है ना, ऐसे जो मैंने कल लिखा था, ऐसे सैटर्न, सैटर्न इज शनि। शनि जो है ना एक बूढ़ा प्लैनेट है, दादाजी। शनि जो है वो दादाजी है। अब दादाजी फन कर सकते हैं, पोते के साथ ही करके हंसेंगे, उसके अलावा दादाजी कहीं फन कर सकते हैं? एनी मूवी दादाजी विल वॉच एंड अंडरस्टैंड? मैं ही बेचारे की 80 साल के दादाजी। अब जिसका सैटर्न 5वें घर में बैठा होगा, वो सोचो एंटरटेनमेंट के नाम पे कितना बोरिंग इंसान होगा, है ना? ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन अब वहां पे अगर एक एक्टिवेटेड प्लैनेट जैसे कि राहु मस्ती वाला वहां आके बैठ जाए, बंदा मस्तियां ही करता रहेगा। रणवीर सिंह को देख लो, हर स्टेज पे जाके बस कूद रहा होता है, मस्तियां कर रहा होता है, एंटरटेन कर रहा होता है लोगों को, लोग उसको देखते ही एंटरटेन हो जाते हैं। यही है, प्लैनेट्स वहां कौन से बैठे हैं, दृष्टि किसकी आ रही है, वहां पे राशि कौन सा है, ऑल दैट मैटर्स। मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, गिव मी अ मिनट। इसके बाद छठा घर, छठा घर किसका? रोग ऋण शत्रु। मैंने कल बताया था, छठा 8वां 12वां घर हमारे कुंडली के दुष्ट स्थान होते हैं, खड्डे होते हैं, ये एक नेगेटिव हाउस। लेकिन ये सर्विस प्रोवाइडर का भी घर है, कोई भी घर ओनली नेगेटिव या ओनली पॉजिटिव नहीं होता। इन द नेगेटिव फॉर्मेट द 6th हाउस गिव्स रोग, माने कि स्मॉल डिजीजेस, वो छोटी मोटी बीमारी जो आपके घर रह के ठीक हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। किसी की लगातार मेडिसिन चालू है, 6th हाउस देखना है। किसी के मामे को तकलीफ है, मामा के बारे में जानना है, छठा घर देखना है, राइट? लेबर्स काम कर रहे नहीं कर रहे, लेबर्स टिक रहे नहीं टिक रहे, बिकॉज इज द हाउस ऑफ सर्विस प्रोविजन ऑल्सो। देन रोग हो गया ऋण, ऋण माने कि लोन। छठे घर में गड़बड़ होती है या छठा घर सडनली एक्टिव होता है, तभी जाके बंदा लोन लेता है। एंड रोग ऋण शत्रु, जितने हमारे एनिमीज हैं, हिडन सीन अनसीन व्हाटएवर, कंपटीशन है, ये सब छठे घर से आता है। अब जिसका छठा घर स्ट्रॉन्ग है, उसको बीमारी तो जल्दी पकड़ेगी, लेकिन उसको अच्छा एनिमीज भी जल्दी आएंगे, लेकिन उस पर लोन ज्यादा चढ़ के रहेगा नहीं, लोन चढ़ेगा तो उतर भी जाएगा, उसको लेबर का सुख मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो हर घर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज छठा घर एक्टिव हो तो लोन होगा ही होगा, उतर भी जाएगा। जिसका छठा घर कमाल का होता है, वो ही इंसान बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा सकता है, जाओ और कोई लगा ही नहीं सकता। क्यों?
ये सर्विस प्रोविजन का घर है। अब मैं सपोज यहाँ पे काम करें, मेरे पास कितने कर्मचारी है काम करने के लिए? आई डोंट हैव एनीबॉडी वर्किंग अंडर मी एज अ सैलरीड पर्सन। हो सकता है मेरा छठा घर काम ही ना करे। अब अगर कोई आके मेरे को बोल दे एस्ट्रोलॉजर मैडम आप है ना एक काम करो, फैक्ट्री लगा दो मशीनरी वाला, जहाँ पे 100 लेबर्स आपके पास काम करेंगे, आप तो मतलब बहुत कमाओगे। भैया जब तक मेरा छठा घर अच्छा नहीं है, मैं लेबर्स वाला काम नहीं कर सकती, मैं डूब जाऊंगी। और जिसका छठा घर अच्छा है उसको जॉब ही करनी चाहिए। अब बंदा आके बोलेगा मैडम मैं तो बिजनेस करता हूँ, अब मैं जॉब कैसे करूं? अपनी ही कंपनी में अपने नाम के लिए अपने नाम से सैलरी एंड चेक विड्रॉ करो, यू बिकम एन एम्प्लॉय इन योर ओन कंपनी। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, हम तो मतलब तोड़ तो निकाल ही लेते, जहाँ पे तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। जब किसी का छठा घर एक्टिव है, अच्छा है, तो ही वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जीत सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स ला सकता है, अदरवाइज नहीं। If someone is appearing for competitive exams and the person is not having a good sixth house, यही लोग होते हैं जो सीए नहीं एग्जाम्स 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार अपियर कर रहे होते, जो पास नहीं होते, यही होते हैं। और कौन पास आउट कर जाता है फर्स्ट टाइम में? कभी जाकर उसका छठा घर देखना, सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग मिलेगा। वो टीम ऑफ लोगों को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, उनके नीचे 100-150 लोग काम कर रहे होते हैं, और कोई कचपच पचपच नहीं होती उन लोगों लेबर्स की। छठा घर। 7th house is all about your spouse, all about the public that you meet, all about your business partner. अब यहां अगर मेलेफिक प्लैनेट है, डेफिनेटली आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप तो अब मैं थोड़ी ना बोलूंगी नहीं नहीं मेलेफिक प्लैनेट तो इतना शादी ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। मेलेफिक प्लैनेट दैट मीन्स यू शुड नॉट डू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के भी कुछ फंडाज है, रूल्स है, जो बंदे ने पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। There are very few combinations where I can say that you are allowed to do partnership, otherwise वो काम खराब करता है। मैरिज के बारे में ऑल अबाउट योर स्पाउस, यहाँ बैठा प्लैनेट आपको बताएगा कि आपके स्पाउस का नेचर कैसा है। एग्जाम्पल, किसी का चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है, कैसा प्लैनेट, कैसा पार्टनर होगा? जिसको थोड़ा बहुत भी चंद्रमा का पता है, सुंदर होगा। एक चंद्रमा वहां, एक चंद्रमा इनके मुंह पे गोलम गोल ऐसे, मतलब मस्त सा चंद्रमा अपने बाजू में लेके घूम रहे। इमोशनल। और कैसे होते हैं मून की क्वालिटीज क्या होती है ना? स्थिरता नहीं होती, इसीलिए इमोशंस अप एंड डाउन, मूड स्विंग्स होते रहेंगे, बात बात पे रो देंगे, है कि नहीं है? वीक डिसीजन मेकिंग पावर हो जाएगी। अब यहीं पे अगर सैटर्न हुआ 7th हाउस में तो क्या होगा? बोरिंग पार्टनर, ड्राई नेचर्ड पार्टनर, बट अ वेरी मैच्योर पार्टनर, है ना? अब उसमें ऑफकोर्स कॉम्बिनेशंस भी आएंगे, राशि आएंगे, बहुत कुछ आएगा। एक जनरल आपको समझा रही हूँ। आपके पार्टनरशिप में क्या होगा, आपकी शादी में क्या होगा, ऑल अबाउट योर मैरिज comes in the 7th house. Are we good till now, everybody? Yes. Next, the most dreaded house of astrology. How many of you all agree is the 8th house? जितना को जितना भी पता है. Can you all raise your hands and tell me? How many of you all feel or think that 8th house is the most dreaded or the most dangerous house of all the houses? डरने की बात नहीं, मैंने कोई अब पे ना वो चलान नहीं काट देनी अगर आपने हाथ रेस कर दिया तो। 20, मुझे पता है यहाँ पे 200 लोग बोलेंगे आउट ऑफ 422, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 23, लेट्स सी व्हाट इज दिस 8th हाउस ऑल अबाउट। पहले नेगेटिव की बात करते हैं टू सेटिस्फाई दीज पीपल हु थॉट कि हाँ देयर इज समथिंग गड़बड़ विद द 8th हाउस। नेगेटिव की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भी घर सिर्फ पॉजिटिव और सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। अब यहाँ पर द नेगेटिव क्वालिटीज, जो एक बोलते हैं ना पीड़ा, एक होता है दुख, एक वर्ड होता है दुख, सौरो, दूसरा वर्ड होता है पीड़ा। पीड़ा माने डीप सौरो। ये आपकी कुंडली का बर्मुडा ट्रायंगल है। यस, दिस इज द बर्मुडा। जहां कुछ भी जाएगा तो गुम हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा, ये बर्मुडा ट्रायंगल है तुम्हारी कुंडली का।
It is a dreaded house. I will not say no. It is a haunted house. I will not say no. But at the same time, यहाँ पर हम एक इंसान के दुख, एक इंसान का पीड़ा, किस लेवल का उसको सौरो है, वो हमें पता चलता। बड़ी बड़ी बीमारी, टर्मिनल इलनेसेस आर ऑल्सो फ्रॉम द 8th हाउस, बट वी कैन नॉट डिनाई occultism also comes from the 8th house. बड़े बड़े जो नासा के रिसर्चिंग साइंटिस्ट हैं, 8वां घर स्ट्रॉन्ग होने के सिवा तो वो वहां पहुंच ही नहीं सकते। जब तक आप में रहस्यमय चीजें जानने की कैपेसिटी नहीं है, till you don't know how to find out the hidden truth, till you don't have a high intuition power, occultism में, रिसर्च में आपका कोई काम नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहां से मिलती है? 8वें घर से, है ना। किसी भी चीज के डेप्थ में जाना, हिडन चीजों को खोजना। हिडन चीजें क्या होती हैं? क्या मिलता है हिडन चीजों से? मतलब हिडन में क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेट? अशरफिया मिलती हैं, सोना चांदी मिलता है, दबे हुए, बोलते हैं ना गुप्त धन जिसे हम कहते हैं, ये सब 8वें घर से आता है। एक इंसान कितना लंबा जिएगा वो भी 8वें घर से आता है। एंड यस, द इविल स्पिरिट्स ऑल्सो कम्स फ्रॉम द 8th हाउस। 8th हाउस देखा जाए तो बहुत 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 बड़ा है। एक बंदे को अगर एलिमनी मिलनी है, एलिमनी कब मिलती है? डिवोर्स के बाद। एलिमनी भी भैया आपको 8वें घर से ही मिलेगी। चलो बताओ क्यों? क्विक फॉर्मूला बता देती हूँ, कोई बता सकता है क्यों 8वें घर से एलिमनी क्यों आई? I'll give you all 3 chances, 3 people को चांसेस दूंगी। गलत तो गलत, ट्राई तो कर ही सकते हो। चलो सुहानी पोयारेकर, ना मेरे किसी एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट को आंसर देने नहीं दूंगी। ख्याति, यू आर नेक्स्ट। यस सुहानी। मैं वो क्योंकि 7वें से दूसरा हाउस है। परफेक्ट परफेक्ट। अगर मैंने कहा कि जहां मैं पैदा हुई और मेरा दूसरा घर, माने कि मैं क्या हुई? फर्स्ट हाउस, मेरा दूसरा घर मेरे कुटुंब का पैसा, तो सिमिलरली मेरा पति या मेरा स्पाउस, उसका सेकेंड हाउस 8वां घर हुआ। एवरीबडी गॉट दिस? नहीं समझा? चलो करके दिखाती हूँ, बताती हूँ। आई वाज वेटिंग कि ऐसा कोई पॉइंट आए और मैं वहां से शुरू करूं। अयो, मैं इसका पेन नहीं लाई हूँ, शिट। आज इस पे दिखाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, मैं इसकी पेन नहीं लाई, so little difficult now। कोई बात नहीं, I'll try to explain। आप लोगों ने अपने अपने पास कुंडलियां बनाई हुई है? यस। 7th हाउस से दूसरा घर गिनो, 7वें घर से गिनो, 7वें को पहला बना दो, तो 8वां घर कौन सा हुआ? दूसरा घर हुआ ना, बराबर है। खुशबू एक बार चेक कर लो। यस। तो जो आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है who wants to ask about alimony, जब तक उसका 8वां घर स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि वो 7वें का दूसरा है ना। अच्छा, मैरिटल प्रॉब्लम्स कहाँ से आएंगी? चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ फिर बता, थोड़ा आगे बढ़ती हूँ फिर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। आई ट्राई टू गेट द पेन बाय दैट टाइम, फॉरगॉट द पेन। 8वां घर क्लियर। अब 9वें घर पे आते हैं, 9th हाउस। अंजलि, पन्ना, दिव्यांग, नंदिनी, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। 9वां घर जो होता है हमारे, अच्छा ट्रैवल हम लोग कहाँ से देखेंगे? मैं एक चीज आपको बताना भूल गई। 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ शॉर्ट ट्रैवल। मैं यहाँ से दिल्ली चली गई, मैं यहाँ से गोवा चली गई, मेरा यहाँ से देहरादून का प्लान बन गया। शॉर्ट ट्रैवल कम्स फ्रॉम द 3rd हाउस। लॉन्ग ट्रैवल, 2-3 दिन का ट्रिप मारा 3rd हाउस, 15-20 दिन का, महीना 2 महीने का ट्रिप मारा किधर? 9th हाउस। लॉन्ग ट्रैवल, हमारा रिलीजियस बिलीफ्स, हमारे पिलग्रिमेज टूर्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे लाइफ की ब्लेसिंग्स, ये सब हमारे 9th हाउस से आता है। Our father is what we see from the 9th house। ठीक है। एक इंसान को ब्लेसिंग्स कितनी है, उसका फॉर्च्यून कितना है, हायर एजुकेशन जो हम देखते हैं, है ना, वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। ठीक है। 10th हाउस, इसको कर्म स्थान कहते हैं। 10वां घर आपका कर्म का स्थान होता है। कहते हैं कि जो एक इंसान काम करता है वो कर्म करता है, राइट। All about your profession, everything about your profession,
comes here. Whether it is the job, the promotion, which kind of business, what are the business is working, business में opportunities आ रही है, promotion आ रहा है, आपके colleagues आपको तंग कर रहे हैं, किस तरह के colleagues मिलेंगे, everything comes in the 10th house. Your boss, your father figure, मतलब boss is also called the father figure, right? ठीक है, आपकी salary and all, everything is the 10th house. अब 11वां घर, 11वें घर को लाभ स्थान कहते हैं. क्यों? ये लाभ का घर है. आपकी लाइफ में ग्रोथ और लाभ और आपका विश फुलफिलमेंट, ये तीनों मेजरली आपके 11th हाउस में आते हैं. कोई लोग होते हैं ना, मतलब जरा सा कुछ किया और तुरंत से उनको रिजल्ट मिल गया. आप लोग बोलोगे यार लकी है. लकी भी है और उसका 11th हाउस भी अच्छा है, माने कि उसका 9वां और 11वां घर दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है. लक 9वां घर बराबर है, ब्लेसिंग्स 9वां घर, एंड क्विक रिजल्ट, प्रॉफिट, गेन, ग्रोथ 11th हाउस. धड़ाधड़ उसकी ग्रोथ होगी 11th हाउस में. जरा काम करेगा 11th हाउस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे. टप 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 करते करते ऊपर सड़ा फटाफट पहुंच जाएगा. हजारों की नौकरी से स्टार्ट करेगा, लाखों पे पहुंच जाएगा विद इन नो टाइम. आपके बड़े भाई बहन भी 11th हाउस से आते हैं. छोटे भाई बहन कहाँ थे? 3rd हाउस. बड़े भाई बहन 11th हाउस. अब बचता है हमारा लास्ट हाउस फॉर टुडे, विच इज द 12th हाउस. अब 12th हाउस को हम व्यय का घर कहते हैं, यानी कि नुकसान का घर कहते हैं. देयर इज अ रीजन ना, 6वां 8वां 12वां घर हमारा खराब होता है. 12वें घर से हम जितने नुकसान जितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो देखते हैं. इसको जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना. हॉस्पिटलाइजेशन कम्स फ्रॉम द 12th हाउस, इसीलिए इसको बंधन हाउस भी कहते हैं. हॉस्पिटल में क्या हो जाता है, बंदा आपको सुइयां इंजेक्शन लगा के बांध देता है ना एक जगह पे. पागल खाने में क्या होता है? मेंटल हॉस्पिटल. एक जो बंदा पागल जैसी हरकतें करता है उसको एक्चुअल मेंटल केस बोला जाता है, बुद्धूराम बोला जाता है. 12th हाउस. और तीसरा क्या था? जेल खाना. वो भी तो हथकड़ी लगा के अंदर लेके जाते हैं, है ना. देन फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन कनेक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स also comes from the 12th house. कुछ लोग नहीं होते जो यहाँ पे ऐसा मतलब एवं से घूम रहे होते, सडनली अब्रॉड जाके मतलब दे बिकम करोड़पतिज. 12th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है उनका. और कौन सा घर वीक होगा जो 12th हाउस में जाके उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे? कोई गेस करे? दिस आर द थर्ड. एक गेस तो करो, डीपली सोचो. ऐसा कौन सा घर होगा? यस ख्याति, चलो तुमको मैंने पहले मौका नहीं दिया था, बताओ ना, उंगली से बता दो. इतना लिप रीडिंग नहीं आता, उंगली से बताओ. नो, नॉट द 6th. लास्ट मौका दे रही हूँ, उंगली दिखा दो. सेकंड भी नहीं है अमृता. 4th हाउस, समांथा, गुड जॉब. जिसका यहां रह करके सुख ही सही नहीं है तो ही तो वो बाहर जाएगा. 12वां घर तो अच्छा है ही है, जिसका चौथा घर भी खराब होगा. जितना 12वां घर अच्छा और जितना प्रोपोर्शनेटली चौथा घर खराब, तो ही वो फॉरेन में बाहर जाकर के काम करेगा. फॉरेन कुड बी एनीथिंग. बिहार से मुंबई आ जाए वो भी फॉरेन ही है. बिकॉज स्ट्रेंजर, अननोन प्लेसेस इज द 12th एंड द 8th हाउस बोथ. ठीक है. अब मैं वो पेन अरेंज करती हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल कम बैक इन अ मिनट एंड देन वी विल डू विद द पेन. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द हाउसेस बेटर वे टू यू. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट.
Yes, got the pen. So let's quickly draw. एक जगह पे मैं फटाफट से कुंडी ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग भी अपने पास कर लो, हम लोग भी यहाँ पे सिर्फ हाउसेस लिखने वाले हैं, सो वी डोंट नीड एनीथिंग मच हियर। अब मैं प्रॉपर कुंडली बनाऊंगी, कल जैसे इतना फ्री हैंड वाला नहीं बनाऊंगी, ये तो वो ना। एवरीवन मेक दिस रफ कुंडली, आप लोग को चाहिए आप लोग पेंसिल से बनाओ, तो उसमें आप लोगों को रब करने के लिए इजी हो जाएगा, है ना। चलो डन। अब मैं यहाँ पे हाउसेस लिख रही हूँ, वेरी बोल्ड एंड बिग। अभी क्लियर एवरीबॉडी, ये हाउसेस हमारे हो गए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पर हाउसेस का और एक इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे कौन आया सबसे पहले? मैं, राइट। अगर सपोज लगा लो ये मैं हूं, मेरी माँ कहाँ से आई? 4th हाउस से। मेरा स्पाउस कहाँ से आया? 7th हाउस से, डायरेक्टली मेरे सामने, राइट। तो मेरे फादर कहाँ से आए? There are two theories. Father can be seen from the 9th house and the 10th house. जब एक बच्चा छोटा होता है, कमाता नहीं है, तब तक उसके फादर को हम 9th हाउस से देखेंगे। जब एक इंसान कमाना शुरू करता है, उसके फादर को हम 10th हाउस से देखेंगे। तो ये 4 घर जो हुए, how important are these 4 houses now? 1, 4, 7, 10, right? Very important. Everyone agrees? Yes or a no? Yes. अब next point, ये मैं हूं, right? ये मेरा पहला बच्चा है, प्रोजेनी, my child, और ये मेरे ancestors हैं। मेरे से 5वां मेरा बच्चा और उससे 5वां मेरे ग्रैंड पेरेंट्स। सो यू सी द ट्राइंगल दैट इज फॉर्म। इसीलिए ये जो है ना, अब देखो थोड़ा सा खिचड़ी है, कोई बात नहीं, वी विल अंडरस्टैंड दैट। ये जो स्क्वायर और ये जो ट्राइंगल है ना, कौन सा था हमारा स्क्वायर? कौन सा था हमारा स्क्वायर? था 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस। They make a square which is called केंद्र। इसको केंद्र के घर बोलते हैं, जो बहुत ही शुभ होते हैं, ठीक है। फिर अब आते हैं हम लोग हमारे त्रिकोण पे। पहला घर, 5वां घर, 9वां घर। ये हमारा ट्रायंगल है, जिसको हम कहते हैं त्रिकोण, या इसे त्रिकभाव भी कहते हैं। त्रिकोण या त्रिकभाव, ये सभी हमारे बहुत ही शुभ घर होते हैं, शुभ, बहुत ही अच्छे घर होते हैं। अब देखते हैं, 1 सेकेंड। अब इन घरों के कनेक्शन जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, 7वें से दूसरा, ये वाला करते हैं। चलो, अब अगर मैं ये हूं, दिस इज मी, और ये मेरा कुटुंब है, माने कि मेरे कुटुंब का पैसा, बरोबर? एवरीवन विद मी? और ये मेरा स्पाउस है, तो ये घर क्या हुआ? मेरे स्पाउस का कुटुंब हुआ। मेरे स्पाउस का कुटुंब यानी क्या हुआ? यहाँ पर उनका पैसा, उनकी फैमिली
उनकी जमा पूंजी, वेल्थ, मुझे यहां से पता चलेगा। एवरीवन विथ मी? समझ में आया सब लोगों को? लेट मी सी एवरीवन्स फेसेस। समझ में आया? इजी? यस? नेहा मिश्रा, क्या हुआ? व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड? बताओ। मैम जो सेकंड हाउस होगा, मैम जो सेकंड हाउस होगा वो मेरा कुटुंब होगा, राइट? यस। एंड उस कुटुंब का मतलब मेरे कुटुंब का पैसा होगा। हाँ, ओके ओके, यस मैम। तो सेम वे अगर किसी के हस्बैंड की कुंडली नहीं है तो उसके लेडी के कुंडली के 7th हाउस को फर्स्ट हाउस बना के चल पड़ो। देखो कैसे। अब एक मिनट पहले इसको मिटा दो। आप लोगों ने जितने जितने भी नोट्स बनाए उसको रेफर कर लो। ये देखो, कंफ्यूज नहीं होना। ये मेरे अगर किसी लेडी के स्पाउस की कुंडली है, उसकी कुंडली है खुद की, स्पाउस की नहीं है, ये स्पाउस है, ये स्पाउस का सेकंड हाउस क्या हुआ? स्पाउस का कुटुंब हुआ, स्पाउस की फैमिली हुई, स्पाउस की स्पीच हुई। हस्बैंड की स्पीच कैसी होगी? यहां से मालूम पड़ेगा। हस्बैंड की एफर्ट्स कैसे होंगे? यहां से मालूम पड़ेगा। हस्बैंड का घर कैसा है? लग्जरी है नहीं है? उसके घर में कितना कंफर्ट मिलेगा? उसके घर में कितना पीस है? यहाँ मालूम पड़ेगा। हस्बैंड का लाइफ, फैमिली, अपना मैरिज में एंटरटेनमेंट कितना है? यहाँ मालूम पड़ेगा। ठीक है। अब अगर आपके पास, आपको ये देखना है शादी के बाद इन लॉज का पैसा, हस्बैंड का पैसा, तो यहां से देखा। शादी में प्रॉब्लम कहां से आएगी? Where will we search problem in a marriage? Can someone tell me? 8th हाउस कैसे? 8th हाउस तो हस्बैंड का कुटुंब हुआ, हस्बैंड का पैसा हुआ, वो प्रॉब्लम कैसे हुआ? नो। और सेकेंड हाउस किसका? मेरा। वो तो मेरा कुटुंब है, वो तो मेरा पैसा है, तो वो शादी में प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकता है? अक्षया बोलिए ना। ना, उंगली दिखाओ, मतलब सॉरी मुझे इशारा करके दिखाओ। ये कौन सा है? ये 7 तो मेरा पार्टनर ही, वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? 7th इज ऑल अबाउट मैरिज, फर्स्ट इज मी, फॉरगेट इट। 8th भी नहीं है, 8th अटकलियां लग गई सारी। चौथा तो सुख स्थान है। मुझे खाली फर्स्ट पेज दिख रहा है, इसके लिए मुझे बाकी लोग दिख नहीं रहे ना। छठा घर कौन बोला? हेतल पोबारू। क्यों भाई? लेट मी लिसन। हेतल जी बताओ क्यों छठा घर? क्योंकि हर एक का यानी लास्ट वन इज द एंड वन, जैसे मोक्ष कहते हैं ना, लगन का 12वां मोक्ष, तो 7th ऐसा का। नहीं, क्योंकि 12वां घर हानि का घर होता है। मैंने अभी क्या बताया था? 12वां घर व्यय का होता है, हानि का होता है। तो हर घर से पिछला घर उसकी हानि करता है। अगर ये मैरिज है 7th हाउस, तो मैरिज की हानि यहां से आएगी। अगर ये मेमोरी है, मेमोरी लॉस यहां से आएगा। अगर ये बाइंग अ प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी का घर है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी यहां से आएगा। हर घर का पिछला घर उसका नेगेटिव करता है। हर घर का पिछला उसका 12वां हुआ। काउंट करो अपने अपने बुक्स पे, कोई भी घर उठा लो, तीसरे घर का दूसरा नेगेटिव होता है। ये रूल फर्स्ट हाउस पे अप्लाई नहीं करता। मैं थोड़ी ना आप खुद को नुकसान करूंगी, घंटे ना, पागल ना हूं तो मैं 12वें घर को फुल ऑन एक्टिवेट कर डाली है ना। समझ में आया? एवरीवन क्लियर? हाउसेस ऐसे देखते हैं। रचना, अगला घर क्या करेगा वैसे? भाई मैं कुछ तो कोर्स में भी सिखाऊंगी ना भाई, सब कुछ अगर यहाँ करूंगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी रचना? फिर तो 70 आवर्स का यहीं पे हम लोग कर लेते हैं बूट कैंप ऐसा नहीं है। ठीक है। सो व्हाट डू वी नो, व्हाट डिड वी लर्न टुडे? लेट्स डू अ समरी क्विकली। ओके। हाँ, मैंने आप लोगों को बॉडी पार्ट्स नहीं बताया आफ्टर द 4th हाउस ना, वो रह गया ना, बॉडी पार्ट्स नहीं बताया ना। चलो, तो 4th हाउस में हमने चेस्ट देखा, हमारी हार्ट देखा, हमारा अपर स्टमक जो है 5th हाउस में आता है,
राइट। छठे घर में हमारा लोअर इंटेस्टाइन्स, लोअर स्टमक, हमारी आंतड़ियां जो होती है, डाइजेस्टिव पावर जो होता है वो हमारे 6th हाउस में आता है। 7th हाउस इज योर प्राइवेट पार्ट्स, ओके, एंड योर स्टूल बॉक्स एंड द हिप्स, जो हम टेल बोन पे बैठते हैं, जो हमारा जो बैठने का पोस्चर होता है, व्हाट सिट्स एग्जैक्टली देयर, एंड योर स्टूल बॉक्स कम्स ऑन द 8th हाउस। 9th हाउस में आपकी जांघें यानी कि थाइज आते हैं, ठीक है। 10th हाउस में नीज आते हैं। 11th हाउस से आपके काफ मसल्स एंड काफ्स देखते हैं, और आपके जो पैर यानी कि फीट होते हैं वो आपके 12th हाउस से देखते हैं। So, अगर कोई आपको आके बोलता है मैडम साइटिका का पेन हो रही है, अब साइटिका देखो, तो अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में घुसना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा मेडिकल के बारे में पता होना जरूरी है। इफ यू गेटिंग इनटू प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, माने कि किसी के प्रोफेशन को जज करना चाहते हो, कौन कौन से टाइप के प्रोफेशन होते हैं, लेबर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, मशीन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपके सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं, कौन से बिजनेसेस बैठ के होते हैं, चल के होते हैं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। अदरवाइज आप जाके बंदे को क्या रिप्लाई दोगे? बैठने वाला काम करो, बंदा बोलेगा मैं कहाँ बैठू, अच्छा बैठ के क्या करूं? अब एक होता है बनिया, होता है बनिया तो दुकान में सारा दिन बैठा रहता है। कोई बनिया होते जो मक्खी मार रहे होते हैं, और कोई बनिया होते जिसको सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। दोनों तो बनिया ही है, दोनों की किस्मत में फिर फर्क क्या है कि नहीं है? कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो 2 जन के आगे बोल रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं 2 लाख लोगों के सामने बोल के भी उन लोगों को और लोग आ रहे होते हैं, वो दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। ये कहाँ से होता है? योर कुंडली डायरेक्ट्स यू, है कि नहीं है? ये सब भी आपकी कुंडली से ही देखा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन डू यू हैव टू टेक। तो इसके लिए व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोफेशन आल्सो आर इम्पोर्टेंट। अब कोई साइटिका का पेन लेकर के आता है, आप बोलोगे हाँ घुटने में हम लोग 10वां घर देते थे, भैया घुटने में साइटिका पेन नहीं होता। साइटिका पेन जो है लोअर बैक या आपके हिप जॉइंट से स्टार्ट होता है। तो आपको टेक्निकली आपको 6ठे 5वें घर में जाके ढूंढना पड़ेगा कि उसके लोअर बैक में, क्योंकि अगर आंतड़ियां हमने आगे देखी तो पीछे तो आपका लोअर बैक 6ठे घर में आया ना। ऐसा थोड़ी ना कि आगे का पोर्शन बॉडी का आ जाएगा, पीछे का नहीं आएगा पूरा का पूरा आएगा ना राउंड में। तो 6ठे घर से आप देखना स्टार्ट करोगे। एक लेडी आपको आके बोलेगी मैडम नी सर्जरी करवानी, कहाँ जाकर देखोगे? सीधा 10th हाउस पे, है कि नहीं? नी सर्जरी का प्रॉब्लम है मैडम, पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। अभी आप बोलोगे मैम हम तो 12th हाउस देख लेंगे। क्यों? प्लैनेट का कोई रोल नहीं है। टिंगलिंग किस में होती है? नर्व्स में होती है। एक प्लैनेट भी है जो नर्व से रिलेटेड होता है, उसको भी देखना पड़ेगा। हम कहने को बोलते हैं 12 घर 12 राशि 9 प्लैनेट्स, बट ये आपस में एक गुत्थी बना के चलते हैं। जैसे मैंने कहा साइटिका, किसी का अगर 6ठे घर से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, जरूरी नहीं है 6ठा घर हो, 6th 7th 8th 9th, इट कुड बी एनीथिंग, है कि नहीं है? सो हाउसेस आर लिमिटेड नॉट ओनली टू वन, कि हाँ मेरे को अगर हेडेक है तो मैं सिर्फ जाके सर को देखूंगी। अच्छा हेडेक किस किस वजह से हो सकता है? खाना नहीं खाओ गैस सर चढ़ जाती है, रात को ढंग से ना सो तो भी वो प्रॉब्लम हो जाती है, कोई स्ट्रेस ले लिया पैनिक अटैक आ गया तब भी हेडेक हो जाएगा। हेडेक बोलने को हम सीधा सब 1st हाउस पे पहुंचेंगे, हाँ 1st हाउस पे ये प्लैनेट ऐसा है। रीजन वो कहाँ से निकालोगे? ऑफ कोर्स आप 1st हाउस पे सही पहुंचे हो, बट 1st हाउस को कौन देख रहा है, कौन से घर से दृष्टि जा रही है, ये भी तो देखना है। सो दिस इज, जितना ब्यूटिफुल ये है ना एस्ट्रोलॉजी एज अ टूल, राइट, बहुत डीप है। मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड तो बोलूंगी नहीं, आई डू नॉट से इट इज कॉम्प्लिकेटेड, नॉट एट ऑल। आप अगर सही तरीके से इसे सीखो, खुले मन से इसे अपनाओ, इसमें कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ है ही नहीं। Of course, it also depends who's teaching it. Not that I'm taking pride in it, but I know that when people teach in a golam way, तो वो कितना दिमाग के अंदर खिचड़ी बनती है और कितना उसका वो कुछ अजीब ही बन जाता happens. So today we are done with the houses. One by one, please ask your questions. Right? Riddhi Sinha, आपकी list ready है questions की? This girl always comes with a list. Yes, Riddhi. No, but this time, like, I have a different question. It's not necessarily Bolo. based to astrology. So I've Okay. studied numerology भी आपसे and वैसे भी. So I wanted to ask, I feel this is a profession that calls you. You don't choose it. So why that. did you choose it for yourself? Is my question.
You just said you don't choose, the profession calls you, the But like profession calls something me. must have pulled you, na. I just want. No. I just started. I don't know, out of the blue, I just started and then I could never stop and I don't wish to stop ever. Luck by chance tha. That When those days when we started back like 8-10 years back, तब इतना नहीं होता था कि अच्छा अभी तो वेबिनार चल रहे हैं, इतने लोग, हम लोग को ढूंढने पड़ते थे लोग कि सिखाता कौन है. अब तो ऐसा है कि रीडर्स कम है, सिखाने वाले ज्यादा है. So the things have changed, but that time things were very different. There were very few people who were genuinely there to teach, genuinely there to read, and who knew the whole science of and tarot. also taking it up as a profession was not considered very scientific, no. So that Till now it is not, because it is supposed to be, at least देसी भाषा में से यही कहा जाता है कि झाड़ के नीचे बैठ के वो fortune the tellers, तोता वाला example that you gave तोते वाले tarot में. example, yes, बोला जाता है. And I would not lie, because there are many people in our field itself who take it very कि like you know इसको डर का business बना के रखा हुआ है, लोगों को डराते ज्यादा हैं, और you know they use people who come. तो ये सब तो होता ही है, हर फील्ड में होता है, तो यहाँ भी हुआ तो क्या प्रॉब्लम. happens. You meet all sorts of people in this world now. Yes. Rachna, please ask your question. या अभी हमने ये जो 12 घर सीखे, हर एक घर का स्वामी जो है वो फिक्स होता है और इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कुंडली. स्वामी विल बी, देखो एक तो स्वामी नहीं होता, जो स्वामी होता है वो राशि का होता है. जो राशियां हम पढ़ेंगे ना, इनके स्वामी होते हैं, ओके. माने लॉर्ड्स होते हैं. और जो घर होते हैं इनके कारक तत्व होते हैं, यानी कि सिग्निफिकेटर्स होते हैं. वो हम, it's not a part of this bootcamp because it will get too confusing. So the lordships and the significators are always for later. For now you have to just understand कि ये houses in जो भी आपके पास जो question लेकर के आता है. Example, give me one question that you want to address. Not that I'm reading a kundli. Generally, if you had a question in your mind, what is the nature of question that you had? How would be the finances? अब इन्होंने finances बोला. अब finances एक बहुत ही मोटा टर्म है. A lady is asking me, right? तो मोटा टर्म है ये. सेकंड हाउस से इनका हो सकता है एसेट की बात कर रहे हैं. फोर्थ हाउस से अपनी बिल्ट अप प्रॉपर्टी की बात करें, जो इस प्रॉपर्टी में ये रहते हैं. ये हो सकता है घर बेचने की बात करें, विच इज द थर्ड हाउस, क्योंकि चौथे का 12वां घर हो गया, तीसरा. फिर हो सकता है ये अपने प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, विच इज द 11th हाउस. अच्छा मैं घर बेचना चाहती हूँ लेकिन मेरे को प्रॉफिट भी देखना है. अच्छा मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी कि नहीं होगी, मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा, वो भी तो 10th and 11th दोनों देखना पड़ेगा. Okay. तो वो फाइनेंस, कौन सा फाइनेंस. अच्छा हो सकता है बोलेंगे कि मेरे को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देखनी है कि मेरे को जायदाद मिलेगी नहीं मिलेगी. अब ये मैं कहाँ देखूं, 8वां घर देखूंगी. अच्छा मेरा कोई प्रॉपर्टी कोर्ट केस से फंसा हुआ है, ये भी तो होते हैं. अब वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो छठा घर देखूंगी. मगर द कौन सा स्वामी finance? मतलब ये फिक्स रहते हैं कि हर एक घर का दिस planet is associated with this house. मैंने प्लैनेट से अब तो पहुंची नहीं हूँ रचना. आई हैव नॉट नहीं, टच्ड I'm द just प्लैनेट्स येट. asking. I'm just प्लैनेट्स asking. नहीं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेटर्स होते हैं. स्वामी, देखो मैं आपको समझाती हूँ. Houses have significators which are planets. Okay. Then rashis have owners or lordships या स्वामी which are also planets. या मतलब कर्क राशि है तो उनका चंद्रमा होता है वैसे. हाँ, तो वो Okay. उसका ओनर हुआ, वो उसका स्वामी हुआ, वो उसका लॉर्ड हुआ. उसका कारक तत्व नहीं हुआ, उसका सिग्निफिकेटर नहीं हुआ. Okay. Houses have significator and karak tattva. Rashis have lordships oblique swami. Okay. Got it? Yeah. ठीक है. अभी भाविता ठक्कर, ask your question. हाय मैम. Hello. मैम अगर कुंडली में बहुत सारे हाउसेस है, वो एम्प्टी है, मतलब वो बंदे का उस लाइफ में वो हाउसेस में कुछ होगा ही नहीं. फॉर एग्जांपल मेरे अगर 12th हाउस में कुछ नहीं है तो मैं कभी फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आपका मतलब जिसका 7th हाउस एम्प्टी है तो वो शादी नहीं कर सकता. नहीं राजा, ऐसा नहीं होता. This is not how we see it. Is a different way of seeing. Empty houses also have their own point. ठीक है. दियान निसार, आप ना अपने नाम से लॉग इन करो, मुझे आपके बच्चे के नाम से आपको बुलाना पड़ता है. हाँ जी. गुड इवनिंग मैम.
गुड इवनिंग, टेल मी। मैम आपको सिर्फ थैंक यू बोलना था, आज का सुपर्ब एक्सीलेंट सेशन है और आपने जितना भी सिखाया ना उतना एक ही बार में दिमाग में आ गया। वेरी नाइस, नहीं है। थैंक यू, सो स्वीट, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोर देन वेलकम, थैंक यू। रक्षा रमेश वर्मा, हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। हाय मैम, जैसे आपने कल एक्सप्लेन किया था कि ये फोर्थ, जैसे कल का एग्जाम्पल था कि ये फोर्थ वाली कुंडली बनेगी, राइट? 4 नंबर की। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आपने होमवर्क दिया था, कहा था सब फैमिली मेंबर्स का देखिएगा, राइट? मेरी डॉटर का मैम 11 बनता है, जो बनता है ना घर, दैट इज 11, बट उसके साथ मैम उसका 1, 3, 4 एंड 7 इज एम्प्टी। तो इससे क्या होगा मैम? मैं ऐसे तो नहीं बता सकती कि क्या होगा, बट एम्प्टी हाउसेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होंगे ही ना रक्षा, ये तो मैंने कल भी बात की थी। Yes, अभी जैसे आप आगे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैम आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन। एम्प्टी, नो, एम्प्टी हाउसेस आई कैन नॉट टॉक अबाउट, बिकॉज अब वो बाकी के घरों में कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, कौन सी राशि में बैठे हैं और वो क्या अपना इफेक्ट दे रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स ना। She is very small and she is very mischievous, ma'am. उसके Then वजह से why are you taking a बच्चा's कुंडली? Why? she is only the one who makes me very, like वाला situation है मेरे तो साथ। बच्चे हैं, बच्चे तो अभी वो चुपचाप बैठ जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। उसने 4 years लगे बात करने के लिए। Can you beat that? Till 4 years I was just waiting when she will talk, when she will say something. अब आप बोल रहे थे भाई तो चुप हो जा। ये हर पेरेंट का होता है, ये हर पेरेंट। आपने 4 में बोला, आपने 2 में बोलना शुरू कर दिया, तो अपने बच्चों को इट्स ओके, लेट अ चाइल्ड बी अ चाइल्ड, डोंट बॉदर। Thank you. देखो तकलीफ कब है, जब एक बच्चा डर रहा हुआ हो बुरी तरीके से, जब एक बच्चा घर में चीजों को तोड़े फोड़े, माँ को मारे, like and the child starts abusive, gets very weird, starts hitting himself or herself, that is a point of worry. तब तक please let a child be a child. वो मारती वारती नहीं है, बट यू नो व्हाट, समटाइम्स ना उसकी वो कुछ ऐसी चीजें बोल देती है ना मैम, जो हमें ना ऐसे डरा देती है। वो लिटरली रात को 1 बजे उठ के बोलती है, दादी आई है, हेलो बोलो, यही खड़ी है। सो इट्स लाइक इट मेक्स मी वरी समटाइम्स। बाय she's just a little mischievous, nothing else. Maybe मैम, maybe that is अंदर से थोड़ा लगा, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया, बिकॉज वो रेडी था मेरे सामने। सो आई जस्ट आस्क यू विद दिस। Don't worry at all. It's just a phase, passing phase होता है बच्चों का। Thank you, ma'am, and thank you for explaining everything. It is going very smooth. You're welcome. Thank you so much. Yes, Harsh Lohia जी बोलिए। मैम गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सभी ने पूछ रहा है कि जैसे कोई घर में अगर जैसे प्लेनेट नहीं है, अगर मैम अगर किसी प्लेनेट की अगर दृष्टि जैसे 6th हाउस में बैठ के, जैसे शुक्र अगर बैठा हुआ है और अगर दृष्टि अगर दे रहा है मैम 12th हाउस में, तो इसका एस्पेक्ट होगा ना मैम? लेकिन वहाँ प्लेनेट नहीं है, लेकिन उसका एस्पेक्ट तो 12th हाउस का आएगा, 12th हाउस से आएगा ना ये, क्योंकि आपने जो बोला कि जैसे 7th हाउस में, 7th हाउस जैसे मैरिड का प्रॉब्लम है, लेकिन आपने बोला कि वहां प्लेनेट नहीं रहेगा तो शादी नहीं होगी क्या? तो अगर किसी की अगर वहां पे अगर मान लीजिए 3rd हाउस में कोई बैठ के अगर प्लेनेट दृष्टि दे रहा मैम, तो उसका तो इफेक्ट मतलब शादी से कुछ भी आएगा ही आएगा ही ना? आएगा ना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो एक काम करते हैं, आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। अब इसमें आप लोग और कंफ्यूज मत हो जाना, बड़े आराम से, हर्ष जी म्यूट करो, बड़े आराम से बड़े प्यार से इस चीज को समझने की, सुनने की कैपेसिटी रखना, ठीक है? अब हम लोगों ने देखा, जितने को लोगों को पता है, यहाँ पर मैंने कल बात की थी ट्रांजिट की, यानी कि मैं क्योंकि ये टॉपिक ले रही हूँ 8 बच्चों के, मैं अभी क्वेश्चंस नहीं लूंगी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू द एम्प्टी हाउस का सिस्टम, ट्रांजिट का सिस्टम लेते हैं। आप लोग सबको पता है अमावस्या और पूर्णिमा कितने कितने दिनों के डिफरेंस पे आती है? एवरीबडी नोस, राइट? चंद्रमा जो है वो हर 2.5 दिन में घर बदली करता है, राशि बदली करता है। ओके, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रही, मैं बहुत सिंपल आपको समझा रही हूँ। हमारे 12 घर होते हैं, राइट? 12 हाउसेस में हर प्लैनेट का काम है 1st हाउस से शुरू करके 12 घर खत्म करे, 1st हाउस से शुरू करके 12 घर खत्म करे। टेक्निकली उसको हर जगह जाकर के गेड़ा मार के आना और उसको एक राउंड फिनिश करना है।
अब आप लगा लो जिसने भी क्वेश्चन पूछा, सपोज लगा लो हर्ष जी का चंद्रमा चौथे घर में बैठा कुंडली में, लेकिन वो कब चौथे घर में बैठा था? जिस दिन वो पैदा हुए थे। आज लगा लो वो 40 साल के हैं, सॉरी या थोड़ा ऊपर नीचे हो जो भी हो, 40 साल के हैं, तो क्या 40 साल में चंद्रमा कहीं हिला ही नहीं? नहीं हिला। उनकी कुंडली में तो चौथे घर में बैठा है, पर आसमान में तो वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो लगा लो अब जो चंद्रमा है वो एरीज में है फॉर नाउ। एग्जाम्पल आप लोगों को कल से थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया ना, एरीज मतलब एक नंबर में, एक नंबर पे आज। अब कल वो कहाँ जाएगा 2.5 दिन के बाद? टॉरस में। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? जेमिनी माने तीसरे नंबर में, फिर चौथे नंबर में जाएगा। तो 2.5 दिन करते करते वो 12 राशि कितने टाइम में कंप्लीट करेगा चंद्रमा? एक साइकिल ऑफ 12 राशिज, इफ 2.5 दिन इन वन राशि, 2 राशि में 5 दिन, 4 राशि में 10 दिन, करो कैलकुलेट, 30 डेज। मतलब चंद्रमा की एक साइकिल ऑफ 12 राशिज इज 30 डेज। ऐसे ही राहु केतु भी मूव हो रहे हैं, शनि महाराज भी मूव हो रहे हैं, मंगल वीनस मर्क्यूरी भी मूव हो रहा है, और सूर्य भी मूव हो रहा है। तो आप जो कहते हो सो कॉल्ड आपका एम्प्टी हाउस है। अब लगा लो हर्ष जी का चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ, ठीक है। एग्जाम्पल हर्ष जी का, एक मिनट, ये कलर से जो बना रही हूँ ना मैं, ये मून जो है इनका ओरिजिनल बैठा है। अब जो चंद्रमा है यहाँ है, मैंने कहा एरीज में, आज के दिन में। कल किधर जाएगा? इधर आएगा, लगा लो 2.5 दिन बाद, फिर इधर आएगा, और इनके ये घर, ये घर, ये घर और ये घर खाली है। एग्जाम्पल दिस इज एम्प्टी हाउस। ओके, एग्जाम्पल। अब ये जो चंद्रमा है इधर भी आएगा, फिर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो ये एम्प्टी घर के ऊपर आया ना एक बार, इधर इधर इधर, तो किधर एम्प्टी रहा? अच्छा, जो ये घर एम्प्टी है, क्या इस पे राशि नहीं है 7वें नंबर की? जैसे मैंने अभी बताया 7 नंबर की राशि का भी कोई लॉर्ड होगा। हम जब गार्डन में जाते हैं और कोई बच्चे फाइट कर रहे होते हैं, एक बच्चा बड़ा ही ना मस्तीखोर होता है, तो हम बुला के क्या बोलते हैं, इधर आ, तेरे पापा कौन है, तेरी मम्मी कौन है? तो सेम वे जो ये प्लैनेट्स होते हैं ना, सॉरी राशियां होती है ना, इनके लॉर्डशिप्स होते हैं, जो हम कल करने वाले हैं, ठीक है। सो नेवर थिंक दैट अ हाउस इज एम्प्टी मींस इट इज अ वेस्ट, नेवर। इफ देयर इज नथिंग देयर स्टिल इज अ राशि, फिर राशि का लॉर्ड भी है। तो हमारे पास बहुत मटेरियल है, और तो खाली घर को पढ़ना ज्यादा इजी है। जिस घर में ट्रैफिक जैम होती है ना, वो और डिफिकल्ट होता है, जहाँ पे बहुत सारी कंजंक्शन आ जाती है। क्लियर? अब ये खाली घर का थोड़ा सा टेंशन हटा आप लोग का? गुड। हाँ जी गौरव कुमार जी बोलिए। अभी जिसका हो चुका है प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। हर्ष जी हाथ नीचे रख दो। हाँ जी गौरव जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू फॉर सच इंटरेस्टिंग क्लास। थैंक 2 यू, दिन से मैं प्लेजर। अटेंड कर रहा हूँ एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द वे यू एंगेज्ड एवरीवन विद 400 प्लस अटेंडीज। इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू। मैम कल जब हमने पढ़ा था तो आपने कहा कि लग्न के चार्ट्स बनाते हैं, तो मैंने जब वो कल लग्न का चार्ट अपना जब चेक किया था तो उसमें 3 नंबर की कुंडली बनी थी। तो उसमें जब मैंने देखा कि जेमिनी है असेंडेंट, उसमें वो कह रहा है, एंड उसके फिजिकल ट्रेट्स मैंने जब उसको चेक किए तो उस हिसाब से मुझे लगा कि इट्स अ मिसमैच। मैं जिस तरह से थोड़ा ऑन द हेल्दियर साइड, थोड़ा राउंड फिगर एंड ऑल। कल करते हैं ना, कल मैं कहा हूँ, इधर ही तो हूँ। रुक जाओ, जेमिनी का मैं बताती हूँ आपको। ओके। तो मैंने फिर उसको बाद में अपने कैंसेरियन उससे देखा, तो उसमें मुझे वो लगा कि हाँ दिस फिट्स मोर, जबकि लग्न में 3 दिखा रहा है। सो मुझे लगा कुछ बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी हम बात कर रहे थे, प्रोबेबली मेरे केस में शायद आपका जो, चलो एक बात बताओ, आपका जो आया लगन कितने डिग्री का आया? 29, 28, 27 कितने डिग्री का आया?
देखो चेक लग्न करो। इस जो आप में दिखा रहा है, इट इज 17 डिग्री। या LA 17 डिग्री। मैम इफ यू अलाउ मी टू शेयर, मैं स्क्रीन शेयर पे आपको वो दिखा सकता हूँ। आप मुझे चलो कल करते हैं ना, कल करते हैं। राइट। LA के आगे जो डिग्री लिखा है ना, इफ इट इज 27, 28, 29 डिग्री, तो देयर इज अ चांस कि वो 4 नंबर की कुंडली आपकी बनेगी। अदरवाइज जेमिनी पे देख लो, आपका जो कल हम बात करेंगे ना, 1-2 जन और थे ना जिसको कल थोड़ी कंफ्यूजन थी, जानना चाहते थे कि हमारा नेचर कैसा होगा। मैम LA के सामने तो 17 डिग्री लिखा हुआ है, तो फिर आपका जेमिनी ही है। इतने 2 घंटे का 1.5 घंटे का डिफरेंस नहीं आ सकता। तो मैम फिर ये जो फिजिकल फीचर्स है अरे बाबा, सामने से 7th हाउस भी तो देख रहा है। 7th हाउस में क्या बैठा है आपके? जुपिटर है। 7th हाउस में मैम इट्स एम्प्टी, 7वां घर खाली है। करते जुपिटर की राशि तो आ गई ना, 9 नंबर तो आ गया ना। करते हाँ, करते 9 नंबर आ गया। कुंडली करते हैं ना बाबा, क्यों आप करते हैं टेंशन ले रहे हो? है ना हमारे पास 3 दिन और करते हैं। We'll try to find out why are you not on the slimmer side, why are you on the healthier side. We'll try to find out all of that. ठीक है? Yes, wonderful. Thank you so much. You're welcome. प्रतिमा प्रजापति बोलो। Thank you, ma'am. No question. All clear. अच्छा, great. Thank you. पुनीत S बोलिए। हाँ जी मैम, एक तो लीगल मैटर्स किस हाउस से रिलेटेड होते हैं? 6th house. 6th house. Okay. Now in the 11th house, it's related to growth, wish fulfillment, elder brother or sister. For example, if I don't have an elder brother or sister, so will it also be a hindrance to growth or in something like wish fulfillment? ये ऑप्शंस है कि ये इतनी सारी चीजें, चेकलिस्ट है, इतनी सारी चीजें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? ओके, ठीक है। एंड मैम जैसे 8th हाउस को आप वी से कि पीड़ा वाला हाउस है ना, थोड़ा डेंजरस टाइप, तो वो स्पाउस का हाउस कैसे हो गया? देखो, मैं आप लोगों को सिंपल फंडा फॉर्मूला समझाती हूँ। पहली बात तो, हम अगर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप लोग भी इस लाइन पर हो, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, वी आर नॉट हैरी पॉटर के मैजिक वॉन्ड लेके खड़े हुए, कुछ तो किया और तुम्हारे को 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलवा दी, तुम्हारे सारे दुख दर्द ठीक हो जाएंगे, मेरे से तुम मिलोगे और मतलब मैं तुम्हारी नैया पार करवा दूंगी, तुम्हारे सारे कार्मिक अकाउंट हट जाएंगे। प्लीज डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। Anybody who says this is hogwash. अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी किस्मत में सोना चांदी, गुप्त दान, गुप्त धन या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जेना मर्जी उसको बोलो, वो अगर लिखा है तो मैं उसका रास्ता आपको बता सकती हूँ। मैं किसी और का लाके आपको नहीं दे सकती। That is not how genuine astrology works. I can tell you like a navigation map where to go, how to go on that road, but how to walk is your choice, not mine. कुंडली किसकी है? उस घड़ी उस क्षण में कौन पैदा हुआ? आप। कर्मा किसके हैं? आपके। मेरे पास कौन आया? आप ही है। मैं कौन सा बाजार में ले लेके घूम रही हूँ, मेरे पास एक कुंडली बनवा लो। So why expectation from an astrologer to do, not only y'all, I'm telling in a general base. लोग मेरे पास भी आते हैं, मैडम आप सब कुछ मेरा ठीक कर दो। मैं मतलब मैं क्या हूँ? मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, मुझे भगवान ने नहीं दिया हो तुमको सर्जन देते हैं। Am I that? मतलब what am I? Yeah, I'm having a Harry Potter का magic wand. Astrology is reality. It is not something which is, ऐसा नहीं होता तुरंत एक दिन में रिजल्ट, 2 दिन में रिजल्ट, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये आप, यू आर बिकमिंग अ टॉर्च बेरर इनटू समवन्स लाइफ। रही बात ये, हम फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, और क्या हुआ, और बताओ, हमारे पास और बताने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। डू वी गो एंड टेल आवर बॉसेस, और सर और बताओ क्या चल रहा है? एनीबॉडी गोइंग एंड टेलिंग योर बॉस? अगले दिन तुम्हारा इस्तीफा तुम्हारे हाथ में होएगा, नहीं ना? सो सेम वे व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर,
और सर क्या हाल चाल, वो बोलेगा बाहर मरीज खड़ा है, तो मेरे को तेरा प्रॉब्लम बताएगा, देर तो वी गो एंड से इतना हुआ, ये टेम्परेचर था, इतना, एवरीथिंग वी से, राइट? सेम वे व्हेन यू कम टू एन एस्ट्रोलॉजर, मैडम आप बताओ, अरे मैं क्या बताऊं भाई, नहीं आपको जो दिख रहा है, मेरे पास ऐसा होता है, दिस हैपेंस विद मी, दिस गोना हैपन विद एवरीबॉडी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। मुझे एक कुंडली में इतने सारी चीजें दिखती हैं, लाइक अ रोड मैप ऑफ इंडिया, मैं कौन सी सिटी में जाके देखूं, सिटी के कौन से कोने में जाके देखूं, कौन से घर पे, आई हैव टू जूम इन। तो व्हेन यू टेल मी द प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने उसको बोला, समवन आई आस्क्ड ना कि क्वेश्चन पूछो, शी सेड फाइनेंस, रैंडम, भैया कौन सा, अभी तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके, मैंने उसको आगे कुछ नहीं बोला, मैंने बोला व्हाट फाइनेंस, अच्छा हेल्थ बताओ, व्हाट अबाउट हेल्थ। आपके पास जब तक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, आप आंसर नहीं कर पाओगे। एक बंदा आके बोलता है मैडम आप बताओ, मेरे को दिख रहा है कि उसकी शादी पिटी हुई है, लेकिन अगर मैंने बोला तो बंदे का ईगो टच हो जाएगा, क्योंकि उसने तो क्वेश्चन पूछा नहीं है। मैं सही भी बताऊंगी, बोलेगा आता जाता कुछ नहीं है इसको। सेंसिटिव टॉपिक किसी का कुछ भी हो सकता है, सो यू हैव टू वेट फॉर द पर्सन टू क्वेश्चन यू। अभी इसने पूछा पुनीत ने कि मैम सेकंड हाउस हस्बैंड का वो जो इतना खतरनाक घर होता है तो उसका पैसा कैसे हुआ। क्वेश्चन डार्लिंग, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पहली बात तो मैं 8वें घर पे जाऊं क्यों? Why should I go to the 8th house? There's no need. अगर एक टर्मिनली इल बंदा मेरे पास आया, मैं 8वें घर को देखूंगी। एलिमनी का क्वेश्चन आया, मैं 8वें घर को देखूंगी। दैट टाइम टर्मिनली इल में वो दुख पीड़ा सौरों का घर हो जाता है, एंड जब वो एलिमनी का क्वेश्चन है तब वो हस्बैंड का सेकेंड हाउस हो जाता है, जहां पे उसका पैसा काम आएगा। समझ रहे हो? 8th house is also gain without pain. अभी एक बीवी ने हस्बैंड पे डिवोर्स का केस ठोका और बैठे बैठे उसको करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ मिल गया, तो वो क्या हुआ? गेन विदाउट पेन ही हुआ ना। आपने मेहनत करके, चलो लगा लो 10 करोड़ कमानी, मेहनत करके, और आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली और वो प्रॉपर्टी चढ़ा दी रेंट पे, बैंक को, बंदे को, जिसको भी, और बैठ के उसका रेंट खा रहे हो। अब कोई मेहनत है उसमें, तो वो क्या हुआ? गेन विदाउट पेन। जिसका 8वां घर स्ट्रांग होता है वही बैठे बैठे खा सकते हैं, बाकी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। तो 8वां घर एक्चुअली बहुत अच्छा भी होता है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मैं तुम्हारे 8वें घर पे जाऊं क्यों, जब तुम्हारा क्वेश्चन है। हाँ, बंदा आगे बोलेगा मैडम रेंटल इनकम थोड़ी सी रुक गई है, मैं स्ट्रेट जाऊंगी 8वें घर पे, क्योंकि वो गेन विदाउट पेन है। पेंशन की इनकम, जिसकी कंटिन्यूस पेंशन चल रही होती है, पेंशन में क्या है, आपने जिंदगी भर मेहनत करी वो अलग बात है, अब तो जो पेंशन है वो आपका गेन विदाउट पेन है ना। क्वेश्चन तो अब कहाँ आया, तो मैंने अब देखना 8वें घर में क्या चल रहा है। यू गॉट इट पुनीत? क्वेश्चन पे डिपेंडेंट मैं उस घर पे नेविगेट करूंगी। अभी तक आप लोगों को मैंने इतना समझाया। अब कल हम क्या करेंगे, जो ज़ोडिएक्स है यानी कि जो राशियां हैं उनका नेचर क्या है, एंड दिस विल बी स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू the rashis only as per the ascendant sign, the sun sign and the moon sign. sun sign, ascendant, moon sign हम लोग करेंगे 4th डे पे, पर कल हम लोग सबसे पहले zodiacs को समझेंगे, है ना? ठीक है, 1 or 2 questions I will quickly handle. 8:15 हो चुका है। हेतल पोबारू, बोलिए क्या क्वेश्चन था आपका? सॉरी 1 second. हाँ जी, ask again, unmute. हाँ, Hello, thank you first of all for such a beautiful explanation. थैंक यू। हाँ जी, जैसे आपने बोला कि कोई खाली है तो वो ट्रांजिट में आता है, तो मैम हम वो ट्रांजिट कैसे चेक करेंगे, जैसे वो आगे आएगा? बहुत लंबा प्रोसेस, आराम से। दिस इज लाइक अ स्लो ट्रेन विच विल गो, अपना मालगाड़ी के स्पीड पे चलेंगे और लगाएंगे 6 महीने अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, तब तक यू विल रीच एंड यू विल लर्न एवरीथिंग आराम से। ट्रांजिट तो बहुत दूर का है, इट विल टेक टाइम। पहले जो स्टेशन कुंडली है उसको पढ़, इट्स लाइक यू ना, आपको जानना है कि मैं जो ट्रेन में जाऊंगी वो कौन से स्टेशन पे जाएगा। मैडम आप पहले अपने स्टेशन पे पहुंच जाओ, पहले ट्रेन में चढ़ जाओ, ट्रेन तो अपने जगह पे पहुंच ही जाएगी, है ना? ठीक है हेतल? यस, दिव्या काला बोलो। आई थिंक हेतल का ना स्क्रीन अटक गया। हाँ जी दिव्या। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच
बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है आपका, मतलब थैंक यू। कहीं यहाँ वहाँ सोचने के लिए नजर हटाने की रहती नहीं, सीधे ब्रेन में जाके फिट। थैंक यू थैंक यू एक्सेलेंट। थैंक यू। हाँ मुझे जी सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, जो कल हाँ जब जी। आपने बताया था वो कुंडली बनाना है, तो 9th मेरी कुंडली का बना 9th हाउस वाली है ना, और वही 8th हाउस में जो आपने भाव बताए थे हमको हाउस, उसमें गुरु जाके बैठ गया। तो आप बताओ गुरु वहां पे बैठ के क्या कर सकता है? ज्ञान ही दे सकता है मैम, अभी आपसे ज्ञान ही तो ले रहे हैं हम। मुझसे ले रहे हो ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ का लक्ष्य क्या है अगर गुरु 8वें घर में बैठा है? एक्चुअली आई एम ये बेसिकली टीचर ओनली। गुरु जब 8वें घर में बैठता है, ऐसे इंसान का नुकसान कोई नहीं कर सकता। और ये इंसान अगर टीचर बन जाए, अगर हीलर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मात्र किसी को हाथ लगाते ही वो बंदा ठीक हो जाएगा, उसको ऐसी शफा होती है। थैंक यू, आई वाज टेंस्ड। That's what I'm saying. Astrology टेंशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, unless you meet the right person to tell you what it is. मेरे को जैसे पहले बोला गया था, जो मेरे साथ पहले हुआ था शुरू में, जुपिटर 8वां घर होता है ना, तो बंदे के हिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़े हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग माने दे हैव वेरी लार्ज एंड बिग हिप्स, बिकॉज़ जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट। हाँ, बिग प्लैनेट एंड हेल्दी प्लैनेट। हेल्दी प्लैनेट, तो जहां बैठेगा वहां पे हेल्थ आ जाएगी, आएगी, मैं ना नहीं बोलती हूँ, आएगी। प्रोपोर्शनेटली ऑन द बॉडी hips will become larger, but that doesn't mean this large. अपना पर्सनल सोफा लेके बंदा नहीं घूमेगा, नॉर्मल लार्ज होता है। there is a common sense attached to it. बट वो साधु और साध्वी का योग होता है, ये कोई नहीं बता। We have to learn it with time. डराने के लिए सबसे पहले बैठे जुपिटर 8वें घर में, पता है लोग क्या बोलते हैं? लिवर प्रॉब्लम आएगा, डायबिटीज प्रॉब्लम आएगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। बीमार रहेगी लॉन्ग टर्म पे, हंसती खेलती बैठी आराम से, कौन बोला बीमार रहेगी लॉन्ग टर्म? I was tense, so tense. It is up to you. It is how well and how in a clean way can you see a कुंडली। डराने को जब बताते हैं बच्चे, बंदे को डराओ तो वो जाके पॉकेट से पैसा निकाल के देगा। यार यू आर हियर टू, नॉट एवरीथिंग इज नॉट मनी। Money is important, yes, but values are very important. What are you inculcating into the public mind? Very important. That's true, ma'am. Agree to you. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. प्रवालिका देवारापल्ली, अरे यार शॉर्ट फॉर्म बताओ ना आपके उसका। You can just call me Pravs. Hello, ma'am. Hi. Thanks for the lectures that are happening. I'm a Pleasure. person who seeks a lot of answers, and this has been really helpful for me. So my question is that my dad, his birth time is unaware. Like even his birth date is like, we don't know when he was born properly. But they say that he was like, somebody told him that he was born on whatever date. But his birth time, we don't know. How do I make like a kundali on the app without? That will be taught in the course. That's more like a prashna kundli for your father, which will be saved in his name. जब वो correct question आता है, correct time आता है, तब हम लोग करेंगे वो। तो with that we can only do in the actual proper course, not here. Okay. Thank you so much. Oh, welcome. You're welcome. Rinku Adhikari. चलो last 3 questions and I will wind off. Rinku, चलो जल्दी। मैम मुझे भी लास्ट वाला क्वेश्चन ही पूछना था, तो उन्होंने पूछ लिया था, तो मैं दूसरे क्वेश्चन पूछती हूँ। मैम 12th हाउस एक्सपेंसिव का है, 12th हाउस के में I can't hear you. I'm sorry. You're not audible. You're not clear, darling. Ask your question next time. Samantha Ghai, ask your question. Hello, ma'am. Hi. Thank you so much. It's amazing. I can't take my eyes off you. I mean, I started following you Insta because it's so beautiful, and the way you talk, it's like, it's good. I just can't. I don't have words to say. Thank you. In awe of you. Let you put it like that. Yeah. That's so sweet. Thank you. Bolo dear. So my question is, you said 5th house is for your past life. So does this also mean we're talking about good karmas and bad karmas also we see from this house? See,
theoretically, I do say this is a past life house, but I never ever believe in dwelling into it and seeing कि past life में क्या हुआ था, future में क्या हुआ. It's not something that's supposed to be. There are courses where you even learn कि एक बंदे की आयु कितनी होगी, एक इंसान कितने साल जिएगा, exactly उसकी death date निकल आती है. Never mess and interfere with these things. You should just know कि अगर ये घर है, इससे हम past life देख सकते हैं, doesn't mean कि हम देखेंगे. Okay, but when people say कि oh you've done some good karma or bad karma, does it mean you're talking about, they're hinting about past life? Prove it to me. No, of course. My only answer to those people will be prove it to me. Show me. I mean, I have had good karma or bad karma. आप कहाँ देख कर है? मुझे दिखा वो दूरबीन से, जहाँ से दिखता है. Right. But at present, बोलने के लिए बोल देते हैं. Okay. Acha, one more thing, because they all was talking about birth rectification. So if, most of us are, in our age, 80s and 90s kids or 2000 kids, now we know our date, time, birth, everything is with there. It's all fixed. Do you think even then you have such cases where you're not able to match up to the Kundli? Yeah. Yes. How does that happen? Do they pick up any celebrity? Pick up any celebrity and type their name on Google और आपको उनके 10 अलग-अलग कुंडली मिल जाएंगी same date की. Okay. In that case, the first giveaway over here would be when we study the lagnas, the 12 lagnas, which is a part of the paid course. उसमें आपके facial features, आपके body features देख के हम बताएंगे. जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपकी कुंडली देखती हूँ और मुझे पता है, आप बोलोगे कि मैम when I was 23 or 24 I got married. Right. तो वो इवेंट आपकी कुंडली से मैच होना चाहिए ना. ओके. आपका बोलोगे मैम पहला बच्चा जो था वो सिजेरियन हो गया, या पहले बच्चे का अबॉर्शन हो गया, या पहला मेरे को ट्विंस है. शुड दैट नॉट मैच योर कुंडली? सो कभी कभी हम किसी के फेस को, डील को देख के उसके कुंडली से मैच करते हैं, बिकॉज अगर असेंडेंट सही आ गया, पूरी कुंडली सही आ गई. बिल्कुल ठीक. अगर एक इंसान के फेशियल फीचर्स मैच नहीं करते तो पूरी कुंडली मैच नहीं करती. ओके. राइट. तो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आप लोगों को, सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. सचिन तेंदुलकर, हम लोगों ने बीच में उसकी कुंडली लगाई थी, तो उसकी 5 नंबर की कुंडली बनी थी. 5 नंबर ना फॉर अभी कल तो करने ही वाले थे, आई एम फिनिशिंग ऑफ आफ्टर दिस. सो 5 नंबर की कुंडली माने कि उसका लियो राइजिंग हुआ. लियो राइजिंग में एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है और ना उनका एक दे हैव अ वेरी डिफरेंट वाइब अबाउट देमसेल्व्स. दे आर वेरी बॉम्बास्टिक पीपल. They are very, very fearless. And if you hear Sachin talking, hi, hello, he's very soft. He's very, very soft. He's got a very feminine look to himself. Leo is a very masculine look. Cancer is a sign which is symbolized by the crab. Right. And crab कैसे होते हैं? उनकी गर्दन ही नहीं होती है. ये जो होता है ना, इनका next fleshes is so heavy. He is a Cancer rising and not a Leo rising. Only by that I could make out, and पूरी कुंडली घुमा दी, टाइमिंग चेंज करके. Do they do it themselves or is just why will they do it? When just a media wrong information. Yeah. Okay. So by seeing his facial feature, he's always had the fleshy necks. You're right. Yes. Which is a Cancer trait, because whatever your zodiac will play true to the symbol which is there for the zodiac. एग्जाम्पल, कैंसर के लिए क्रैब होता है, लियो के लिए शेर होता है. तो शेर वाला सिस्टम उसमें है ही नहीं. So when you look at us, you know our sun sign, our ascendants basically. Almost. It's just right on our face. Almost. It's nice. Very interesting. Very and not at all confusing. Yeah. Okay? I'll see you all tomorrow, 7 p.m. We do the zodiacs tomorrow, which is going to be very much interesting and fun. आज हो सकता है थोड़ा सा boring रहा हो, houses ये वो क्या करना है, लेकिन जब आप लोग 5th day पे पहुंचोगे, it'll all make sense. So tomorrow zodiacs, Linda Goodman के काफी सारे फंडाज आप लोगों के मैं क्लियर करूंगी, and many of you are going to be in for a shock also on the 4th day. So there's a lot coming up. I'll see you all tomorrow, 7 p.m. Goodbye and take care. Good night. See you all.